Kain harus awalnya memang berpikir शुरू में besar बातें देंगे और प्रदूषण से बचाने में हम सब पहले जगह पाए जाते हैं और इसी हम सब चैनल में आते हैं बहुत मस्त होते हैं और सुंदर की हम प्रस्तुत करने वाले आइए महाजीवी गणेशन होने वाले हैं या में बिगड़ती है दिनों में आप हम सब संसार रहे और प्रत्येक कैरेक्टर जी आज इसमें हिंदू आपके इस महान अंतर और करुणा और प्रेम से देखने का अवसर मिलता और हम सब जीतों के गुण में पाए जाते हैं हम सब चैनल फिल्म लाइक कैरेक्टर हम सब अपने चैंपियन कैरेक्टर इंसान विषय और आशीषों के कैरेक्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है आज इस दिन को आपने बनाया कैरेक्टर और इस दिन में आरंभ कैरेक्टर हम सब अपने आप को अपने काम के सौंपने के तक आपकी इस लवन में कैरेक्टर हम जो कहते हैं आप सबों दिन के स्थान से आपने सहायता मदद की है और जो भाई बहन अभी रास्ते में ही आप सुखी जीता समय में कैरियर की आ सकती और इसी कारण कर सकते हैं यहाँ पर उपस्थिति के द्वारा और करना और जैसे भी बोलते हैं अगर वो बीमारी की दशा में है पिता सुधीर जी शांति को प्रेम को महसूस कर पाए और समय तक आप में आ पाएगा और इस अपने गीतों के द्वारा और वचनों के द्वारा हम सबों के साथ हम प्रत्येक अपने हृदय को अपने प्यारे और छुपे बच्चे के द्वारा सब जो बच्चे की किताब है अपने द्वारा तैयार government उपस्थिति के बाद जो कुछ भी बच्चे हमारे में देना चाहते हैं उसको सीख कर पाएंगे हमारे हृदय और मन को कहने तैयार होगी और जो कुछ भी हमारे अंदर अभी करने का कमजोरी है जो जिसकी वजह से पिता उस वचन को उस तरीके से नहीं पाए सारी बाधा विघ्न दूर कीजिए और उपस्थिति के द्वारा हरेक के साथ इस प्रार्थना को के नाम से मानते हैं सभी हम स्वर्ग आमीन आज हम लोग सब एक विशेष दिन के लिए हम सब महिलाओं को आज एक खुशी का दिन है कि आज हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे आज भवन में हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमारे जो आगे को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम बहनों को सुंदर अवसर दिए कि हम अपनी महिमा कर सकें और परमेश्वर की तरफ से धन्यवाद देते हैं वे भी हम लोगों को इस लायक इस योग्यता दिए कि भगवत आए और उनकी सेवा कर सकें आज इस आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे और वो मिलेगा वंदना गीत से और गीत की संख्या है 21 वंदना गीत और गीत की संख्या है 21 बिछाई है खुशी
पैदा हुआ करते यीशु, कहता है चांद धरती छाई है खुशी, रोशनी करते यीशु, पहला पाठ वचन मिलेगा निर्गमन की पुस्तक इसका 13 अध्याय 17 पद से 22 पद। आज का पहला पाठ देखेंगे 13 अध्याय उसका 17 से 22 इस प्रकार लिखा हुआ है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार जाता है वह छोटा था, तब भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग बुराई को देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर लाश होकर के जंगल के मार्ग से ले चला। इस्राएली बांधे हुए मिस्र से निकल गए और मूसा यूसुफ की हड्डियों के साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों के लिए क्या कहा कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई कि उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुतों से पूछ करके
जंगल की सूर पाकिस्तान में डेरा किया और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ की खंभे और रात को उजियाला देने के लिए आग की खंभे होकर उनके आगे चला जाता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने नाम बादल के खंभे दिन में और नागा के खंभे को रात के रक्षण के लिए आगे से लगाए। या बात वचन समाप्ति है, परमेश्वर का वचन है। दूसरा पाठ देगा नया नियम से इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद से 14 पद तक। तो इस प्रकार से क्योंकि उसको पहले अंधकार से प्रभु और प्रभु में ज्योति हो, प्रज्वलित की संतान के समान चलो। ये ज्योति भाई और धार्मिकता सत्य और यह प्रभु के प्रभु को क्या मानता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर प्रधानता, क्योंकि इनके कुछ कामों की चर्चा हुई रजत की बात है। पर जितने कामों पर बहाना किया जाता है वे संजुक्ति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सुनने वालों, जाग और तुम में से जिए, तो मसीह की ज्योति पर चमकेगी। क्या परमेश्वर का वचन है। और ये गान मिलेगा जीवन में भानु बेशिसी यो भूतोलाई को दीची आमी बाबे मोतिया इकुना मुनी आमी बाबे मोतिया इकुना मुनी जीशु को आई भानु बेशिसी
हम जानते हैं पिता क्या क्योंकि अपनी कर्म किया जो मन में है उस पर जानते हैं नहीं जानते जो भी रिस्पॉन्सिबल अच्छी तरह से जितने लोग अपने समुदाय सारी बातों को जो भी आज का कार्यक्रम योगदान है सोसाइटी के साथ जो भी इनके काम करना जो समझते जाते हैं और उनसे क्या मांगे छोटी सी कुछ सुनो समय का ध्यान रखते हैं और पुराने नियम से की पत्नी से देखते हैं क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो जहाँ सोसाइटी एक स्त्री को नीच कोटि का माना जाता है और प्रभु ऐसे ही लोगों को क्या किया वापस में अनुग्रह दिया सर पर जिस स्त्री को समाज में निकाल देते
आज हम लोग वचन में उसको पढ़ करके उसका मान दिया यीशु मसीह का इसी तरह से काम होता है वचन में ठीक है उनकी पत्नी है उनके बारे में इसको पढ़ेंगे बाइबल में रूथ की कहानी वफादारी और परमेश्वर के अनुग्रह की महत्वपूर्ण ज्ञान अकाल के कारण क्या हुआ था एलिमेंट और उसकी पत्नी नूह अपने दो बेटों के साथ में बैतलहम से वहां चले जाते हैं और वहां एक बेटे वहां की स्त्री दो स्त्री एक रूथ और एक लेकिन इस समय पर जब वहां के फिर इसके बाद और रूथ की पत्नी का भी क्या हो रहा है लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं और रूथ जो है वो इस्राएल की नहीं थी लेकिन उसने शादी की सबसे बड़ा राज आगे करके देखी उनके घर में इतना बड़ा बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई क्या हो तब नवामी को लेके गए और क्या करो तो घर मायके चले लेकिन वहां और उससे साथ रूथ चाहती तो चाहती अच्छा तो है ना कि जब हम ना देखी नहीं संस्कार इससे क्या स्टेटमेंट दिया रूथ वहां स्टेटमेंट है बोली जहां तू जाएगी वहां तेरा देश मेरा देश तेरा परमेश्वर सबको बोलेगा हम जब अपने स्वार्थी हो जाते स्वार्थ हो जाते हैं और परमेश्वर का जब हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह स्त्री के जीवन में उसने उस परिस्थिति में जब बहुत ट्रेजेडी हम लोग प्रैक्टिकल इस तरह का बात होते हैं संसारिक लैंग्वेज लेकिन एक का जैसा होता है तो ये सारे बातें नहीं साथ सबसे पहला पॉइंट इसमें अपने रिश्तों को क्या अपना स्वार्थ को नहीं क्योंकि समय कम है मैं बहुत ज्यादा करने लेकिन जितना भी मुझे समझ पाएगी थोड़ा से प्रैक्टिकल में दिखाया जाए बहुत बड़ा योगदान और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके चाहे बीमार है कितने घरों में आखिरी लोग इस बात को सोचते हैं बहुत लोग जस्ती की बात आती है तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं
संस्कृत और क्या कर सकता इसके बाद कि आप संस्कृत से बात कर रही कुछ भी हो जाए कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो परमेश्वर के साथ स्नेह मिलेगा ये एक चीज जो एक हमारे जीवन क्योंकि अभी समय ही ऐसा कुछ चाहता है कि रिश्तों को कैसे खत्म कर जब परमेश्वर के प्रेम में जब बढ़ जाता है ना तो फिर ये सारे संसार वाले उनको कुछ नहीं कर सकता सब एक परमेश्वर के साथ उसका और उसके शरीर में उसका जीवन में क्या हो बाद में उसको बदल मिला उसको खेत जब उसके शायद मुझे से पहले हम वापस के साथ बहुत सारा धनुष का होगा कि वहां का जो उसका पति था कोई कार्तिक आदमी जो उसको मदद किए बाद उसी से शादी हो जाती है ना लेकिन ये देखिए परमेश्वर कैसे राम को तैयार करता है परिस्थिति ले आया बहुत ट्रेजेडी हुआ लेकिन समय आया दूध के लिए परमेश्वर को तो हम लोग कभी कभी इस परिस्थिति से पीछे सबसे बड़ा परमेश्वर नहीं करता सचमुच परमेश्वर भी चाहिए स्त्रियों का जो मान और सम्मान को ज्यादा दिया नहीं जाता लेकिन हम धन्य हैं परमेश्वर ने ऐसी सोचते हैं बस ब्रह्मचारी के बारे में बंद करके रख दो कहीं भी ले जाओ काम दिन भर काम करो और सुना दो यही होता है नेचुरल संसारिक चीज जो हम मसीह के लिए ऐसा नहीं हमको भी सिखाया जाता है तो इसी साथ में हम अच्छे तो जीवन में देख पाए लेकिन सच में जैसे हमेशा मार्ग में है और दूध के जीवन से यही जब पढ़ी तो मेरा यही आया कि एक सबसे बड़ा स्वार्थी जाति और मायके में हम लेकिन उसका एहसास और इसको बहुत क्योंकि देखते ना स्त्रियों का बहुत बुरा बहुत ज्यादा कैसे बर्दाश्त हमारे ऐसा नहीं परमेश्वर देखेगा हम लोग को अच्छा लगता है हमेशा एक साथ हम लोग चर्च में मिलता है और नहीं दूसरा जगह पर स्त्री लोग क्या करके हो रहे हैं में प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा नहीं होता है लेकिन परमेश्वर है और बाइबल स्त्रियों का भाड़ा लगाओ and to public stages compared with इतना कुछ था और वो भी एकदम ऐसी स्त्री जिसको समाज को कोई देखता नहीं तो उसको बोलेगा कितनी अच्छी औरत नहीं एक खुदा ने सुना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझ नहीं आता मन को धो लिया ना और जब परमेश्वर का प्रेम जब आ जाता है जीवन में बहुत कुछ सही जो खुदा से साथ में बहुत अच्छा जीवन जीकर आज वो स्त्री और ही इस जाति की थी उस समय समाज में उतना भी जब उस पाप से दूर क्योंकि परमेश्वर एक परमेश्वर है जो हमारे पापों को धो देता है किसी में कोई अच्छा बोल के अच्छा काम करके सब सुनते और वचन इसलिए आज इसको गहराई में समझना है और जो हमारे जीवन में प्रेरणा का है इसको जीवन में क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है जब बहुत से खड़ा हो जाता है इंसान के समझ में नहीं आता आपके परमेश्वर से तो भूल जाए मेरे जीवन में ऐसा क्यों है उनके जीवन में देखिए उसकी सांस नहीं चला फिर इसका तो भी चला तो
अपने परमेश्वर मेरे साथ छोड़ दे, इसलिए सेवा बोल रहे थे, बहुत से लोग जब खराब होते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और दूर होने से और क्या हो जाएगा, और बिगड़ सकते, इसलिए उस जगह में भी परमेश्वर के साथ, इसलिए स्टेटमेंट बोल करके खुदा को जीत देखो, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर, परमेश्वर का मार्ग, इसने स्वार्थ को छोड़ दिया, इसने वफादारी से सांस का साथ दिया। इसके आगे बहुत सारी बातें की कहानी, लेकिन ये खास लगता है। हम स्त्री लोग इस तरह का बोल पाए कुछ भी हो जाए, हम अपना साथ चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना है, बहुत सारी बात है, कोई नहीं चाहता मैंने काम किया हमेशा होता है, लेकिन वचन जो साथ रहा ना, अगर हम वचन को पकड़ के रखेंगे तो वही वचन आपको उठाता है। दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें कीजिएगा तो मन उदास हो जाए, फिर एक बात उसको बोलेंगे, फिर वो बात धन्यवाद, फिर वहां से वहां चला जाएगा और लंबा हो जाएगा, और इससे कोई सच्चाई नहीं। इससे अच्छा प्रभु के पास प्रभु को बताना इस वक्त है क्या कोई पता नहीं, ये दुनिया की बातें वचन से बात करना कुछ ऐसा हो सकता है आएगी तो हो सकता है सुनने में अच्छा, वो क्या होगा आगे चल करके हो सकता है, लेकिन जब आप वचन के अनुसार जब आप चलने की कोशिश करते ऐसे बहुत से ऐसे कवाली होते रहते हैं, स्त्रियों के जीवन में ऐसा हुआ कि चर्च जाना वहां भी लोग इतना चर्च है, ऐसे ऐसे लोग भी बहुत अजीब गरीब सारे बस कुछ है, तो ऐसे ऐसे बोलने वाले करते हैं, ये कोई बात नहीं कि किसी के बारे में बोलना चाहिए, संसारिक बहुत से ऐसे लोग ऐसे करते हैं, उसने प्रभु के साथ बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना तेरे पास आता है, बात धीरे धीरे समय कि वो हंसते भी आते हैं, ऐसा करना इसमें परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बस वो देखना चाहता है कि ये मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे साथ कितना ये देखना चाहता, वही तो परीक्षा है, उनके जीवन के जीवन में सब चीज चल रहा है, अब ये क्या करना, ये मेरे साथ देखा, ये शैतान का तरफ चला ये चीज, ये सारे कैरेक्टर्स को हम लोग जब पढ़ते हैं ना, इससे हम क्या ग्रहण कर रहे हैं ये वो बहुत जरूरी है। आज हम चुनौती की मजबूरी से पूरे देश में बोला जाता है मन के साथ है ना, के साथ चल रही है, बहुत अच्छा सब पोजीशन हो गया है, घर द्वार से लेकर लेकिन ठीक अच्छी बात है, लेकिन बाइबल इस बात को नहीं बोलती खबर करना चाहिए अपने ऊपर में, जो स्त्री का जो जगह है बाइबल में वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ समझ नहीं, स्त्री मिली बहुत सारे काम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम हो जाए, बहुत अच्छा ये नहीं आगे हमेशा जो हमेशा अपना जो धन्यवाद है की तरफ से, तो आज रूथ की जो कहानी जो है बहुत प्रेरणादायक स्त्रियों की विकास है, कैसे अपना स्वार्थ को छोड़कर अपना सारे बातों को जो अपने लिए सोचती उसने कहा तेरा जो परमेश्वर उसको अपने रिश्तों को और अपने रिश्तों को भी खराब कर देते स्वार्थ के लिए, ऐसा भी होता है। बाइबल का वचन देखिए, वचन सच्चा है, वचन आपको इस तरह से ही बोलता है, जो संसार कहता है वो बाइबल
संसार को ऐसा करो वैसा करो वैसा मारो, ये हम लोग के लिए नहीं है ना। ऐसे गलत बहुत तरह का सजेशन उसके द्वारा जाना ही क्योंकि वही रास्ता सही रास्ता लगेगा कि हम बाहर लेकिन इसलिए अगली बार हमने लोग बात से विश्वास, इसलिए विश्वास, इसलिए बार बार विश्वास विश्वास हमारा पवित्र वचन हमेशा आता है। विश्वास विश्वास से सब कुछ होता है, इसलिए विश्वास को धरे पकड़े रहो, लेकिन अनुभव से हम लोग सीखना है, अनुभव से इसको हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें, क्योंकि परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन रोज खुदा का साथ जब केवल जाती इसने परमेश्वर को अपनाया और देखिए परमेश्वर से इसको वचन चरण एकदम प्रैक्टिकल लोग की कहानियां बोलेंगे तो हम चली गई शादी हो गया, उससे हम क्या सीखे आज और क्या प्रेरणादायक है जब हम स्त्रियों के विकास आवश्यक, तो ये चीज परमेश्वर का वचन जो है ना ऐसे ही हमेशा उठाने के लिए हमेशा ढाढ़स लोग देखिएगा इस प्रकार से वचन बोलता है जो आपको क्या करता है पॉजिटिविटी बहुत लोग इसमें देखते हैं। हमारा एक बच्चा है पॉजिटिव जिसमें नेगेटिव कोई बात नहीं आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी संसार खुदा इस है, इसलिए आदम बोलते हैं अल्फा ओमेगा शुरुआती अंत। अब जब संसार में हम लोग बहुत सारे परेशानी लोग बोलते हैं सारे परेशानी तो नहीं समझ सकती तो बात है बहुत लोग किस प्रकार से सर हम नहीं जानते, लेकिन आज सबों के एक वचन है जरूर की तरह चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ मेरा जो वाचा पड़ना नहीं कुछ नहीं, वहां जाएंगे बस बात होगी, वहां जाएंगे कोई सच्चाई, अगर वो सच्चा है तो मेरा खुदा उसकी आवाज को सुने परमेश्वर के पास मेरा मन जो बोलता है बोलना मन सबसे धोखा देने वाला चीज उसको काबू में रखो। परमेश्वर आपके वचन से सचमुच हम लोग बहुत प्रेरणादायक स्त्रियों के लिए खास करके जो इस समय बहुत दिक्कत नहीं जानते क्या उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है वो जो बोलता है जीवन से करो और फिर भी हो जा रहे फिर से गिर रहे फिर भी हम परमेश्वर इसलिए इस छोटे से इस वचन के लिए बहुत सारे बातें तो है वचन समय का ध्यान रखते हुए मैं कर रही हूँ और आपको सफल धन्यवाद कि आप लोगों ने